कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज अपन जो वीडियो बना रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th क्लास में है। अभी तक अपन 11th वाले क्लास के बच्चों के लिए वीडियो डाल रहे थे, तो आज मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। वैसे तो आपको लगातार व्हाट्सएप से PDF फाइल मिल रही हैं जब से अपनी क्लास शुरू हुई है। आपको पता है 1 अप्रैल से लगातार ऑडियो मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो मिल रहे हैं टॉपिक के। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टॉपिक को मैंने चूज किया है जिनमें से मैं आपको यहाँ थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि वो आपके हमेशा काम आए, क्योंकि पढ़ा हुआ जो भी होता है वो कभी बेकार नहीं जाता है, लाइफ में ज़रूर काम आता है। तो इन टॉपिक को मैंने कुछ को सिलेक्ट किया है। जैसे फर्स्ट अपना जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें मैंने एक टॉपिक चूज किया है जिसमें आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जो है कूलम्ब्स लॉ। अब आप सब सोच रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ तो सबको पता है, पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखिए आप। तो कूलम्ब्स लॉ होता है वो, पहली बात तो ये कि पॉइंट चार्जेज के लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली 2 पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। हर बॉडी वो पॉइंट बॉडी होती है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो इसके 3 केस बनते हैं। पहले मैं आपको 2 केस के बारे में बताता हूं। देखिए, पहला जो केस बनता है केस फर्स्ट, अगर दोनों जो चार्ज हैं, जैसे मान लीजिए Q1, सेकंड वाला है वो Q2, और इनमें गैप जो है वो R है, और इन दोनों के बीच में Q1 एंड Q2 में वैक्यूम है, तो सब बच्चों को पता है कि F इक्वल टू या F नोट इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी होगी वैक्यूम की। परमिटिविटी क्या होती है ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो Q1 Q2 अपॉन R², ये बन गया, सबको आपको पता है। सेकंड केस, केस नंबर 2, Q1 Q2 R, इस पूरे में इन दोनों के बीच में जो भी गैप आपको दिख रहा है R, इस पूरे में मीडियम है। तो आपको बताइए इस टाइप से लिखोगे आप FM, M मीन्स मीडियम, नोट मीन्स वैक्यूम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ही आएगा, या आप चाहो तो एप्सिलॉन M लिख सकते हो। कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी मीडियम ही बोला जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या अगर आप M लगाओगे तो भी परमिटिविटी ऑफ मीडियम ही रहेगा। Q1 Q2 अपॉन R²। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास ये रिलेशन आ जाता है कि F नोट अपॉन FM इक्वल टू Q1 Q2 R² से कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसको आप बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन R या कोई K भी लिखता है, कैपिटल K। तो इसके 2 नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट मींस ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये इधर चला जाएगा वो इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन R। अब एप्सिलॉन R की 2 वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। कोई भी कंडक्टर हो उसके लिए तो इनफाइनाइट, जैसे आपको कोई कहता है कि इन दोनों के बीच में कॉपर है, तो कॉपर कंडक्टर है तो कितना फोर्स हो जाएगा, अगर यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो F नोट जो भी है 0 आ जाएगा, मतलब 0 फोर्स हो जाएगा। नंबर 2, अगर और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कंडक्टर को छोड़ के, तो ग्रेटर देन तो होता है 1 से, क्योंकि एयर का 1 होता है, और लेस देन होता है इनफाइनाइट से। इट मींस एप्सिलॉन R हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ये आपके समझ में आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इट मींस FM लेस देन होगा F नोट से। तो मतलब अगर 2 चार्ज के बीच में कभी भी कोई मीडियम अपन लेते हैं तो फोर्स डिक्रीज होता है, ये कंफर्म हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये परमिटिविटी क्या है। देखो यहाँ है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है एप्सिलॉन M। परमिटिविटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो 2 चार्ज के बीच में फोर्स को डिसाइड करती है। अब ये आप सब बच्चों को आता है, पर मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं आपको, मैं बताने जा रहा हूं केस थर्ड। मेरा तीसरे केस पे रहेगा फोकस, कि अगर इन दोनों के बीच में पार्शियली मीडियम है, केस थर्ड पार्शियली मीडियम, जैसे ये Q1 Q2 टोटल जो गैप है वो R है, बट मैंने इतने में मीडियम लिया है, बाकी छोड़ दिया है, और ये सपोज D है।
डी डिस्टेंस में मीडियम लिया है। अब आपके कंफ्यूजन हो गया कि यहां और यहां थोड़ी जगह, तो मतलब डी माइनस आर में तो हो गया वैक्यूम, आर माइनस डी में तो आर माइनस डी, आर माइनस डी में तो क्या हो गया वैक्यूम, डी डिस्टेंस में क्या हो गया मीडियम। तो अब कैसे फोर्स फाइंड किया जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही वो बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस इन वैक्यूम एंड डिस्टेंस इन मीडियम। एक बार आप ऐसे समझिए सिंपल सा कि दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच में गैप है वो x है और वैक्यूम है, तो क्या होगा फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर होगा। सिंपल है, ठीक है। ये मान लीजिए F1 हो गया। अब Q1 Q2 उतना ही गैप है, पर इसमें ये मीडियम ले लिया मैंने, x और y सेम है पर ये मीडियम अपन ने ले लिया। अब जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m क्योंकि मीडियम है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों फोर्स इक्वल कब होंगे, तो ये रिलेशन बनाना चाहते हैं अपन, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। इक्वल करोगे तो F1 इक्वल टू F2 पुट करके देखो आप, तो 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2, ठीक है। इसमें तो रह गया 1/एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर और इसमें रह गया 1/एप्सिलॉन m y स्क्वायर। बात समझ आई? या एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन m y स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, जो से अभी अपन ने लिखा था ना कि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन m का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो अगर ये आप उसमें पुट करोगे इस एप्सिलॉन m की जगह, तो आपके पास ये आ जाएगा, इधर लिख देता हूं फिर इसको अपन दोबारा बना लेंगे भी। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r y स्क्वायर, इससे कट जाएगा। अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो x इक्वल टू वाई रूट एप्सिलॉन r। x क्या था डिस्टेंस इन वैक्यूम, y क्या है डिस्टेंस इन मीडियम, तो डिस्टेंस इन वैक्यूम इक्वल होती है डिस्टेंस इन मीडियम रूट एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r का मतलब उसका रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे सपोज किसी का 2, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 80, किसी का 100, जो भी होता है। तो डिस्टेंस इन वैक्यूम इक्वल होता है डिस्टेंस इन मीडियम इनटू रूट एप्सिलॉन r, ये आपको याद रखना है। अब इससे अपन करेंगे, तो देखिए केस थर्ड क्या था, केस थर्ड था अपना कि ये है Q1, ये है Q2, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, जो मीडियम अपन ने लिया है वो केवल d में लिया है। अब वैक्यूम भी है r माइनस डी में और मीडियम भी है d में। अब आप इस मीडियम वाली डिस्टेंस को वैक्यूम में कन्वर्ट कर लो ताकि पूरा यहां से यहां तक पूरा ही वैक्यूम हो जाए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वैक्यूम में ऑलरेडी कितना है r माइनस डी, प्लस इसको भी मैं वैक्यूम में चेंज कर लेता हूं। इसको वैक्यूम में कैसे चेंज किया जाएगा, डिस्टेंस इन वैक्यूम किसके इक्वल होता है डिस्टेंस इन मीडियम रूट एप्सिलॉन r। अब पूरी की पूरी ये वैक्यूम हो गई, ये तो वैक्यूम थी, इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया वैक्यूम में। अब इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला बन गया पार्शियली मीडियम के लिए। अब इसमें आपको ये वैल्यू गिवन रहे, ये तो वैल्यू आपको पता ही है 9 इंटू 10⁹, ये भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा, टोटल डिस्टेंस गिवन रहेगा, मीडियम का डिस्टेंस भी गिवन रहेगा और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी गिवन रहेगा। तो आप इससे सोल्व कर सकते हो अगर मीडियम पार्शियली है तो, बात खत्म।
अब नेक्स्ट, एक तो ये टॉपिक था, अब मैं दूसरे वाले टॉपिक पे जाता हूं, इसके आगे जो मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा थोड़ा और आपको समझना चाहिए, और वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो इनसे रिलेटेड। मैं आपको ज्यादा इसमें नहीं बता रहा हूं इसका प्रॉपर्टी ये होता है, ये नहीं होता है, वो है, कट नहीं करेंगे, जो भी है मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं इनके पैटर्न से रिलेटेड, कि आपको अगर इनका पैटर्न बनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे बनाओगे। तो इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट जो सब बच्चों को मिल आता है कि Q ग्रेटर देन जीरो, Q ग्रेटर देन जीरो का मतलब कौन सा चार्ज हो गए, पॉजिटिव, जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है। तो आपको पता है अकेला अगर कोई भी चार्ज होता है सिंगल तो कितनी लाइन होती है, इनफाइनाइट होती है। यहां है सपोज वो पॉजिटिव चार्ज तो इनफाइनाइट होगी चारों तरफ, प्लस है तो आउटवर्ड्स होंगी, सिंपल, बस बन गया। नंबर 2 केस पे आ जाओ। केस नंबर 2 में लेता हूं केस सेकंड की Q लेस देन जीरो, अगर मान लीजिए जो Q है वो नेगेटिव है, Q लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, तो अकेला ही है, कितनी लाइनें होंगी, इनफाइनाइट, तो ये लो इनफाइनाइट, डायरेक्शन माइनस है तो इनवर्स, बात खत्म। ये आपको सबको पता है, जैसे जनरली आप बनाते आए हो तो ये बन गए। अब केस नंबर 3, 4, 5 और 6 पे अपन चलते हैं। केस नंबर 3, इफ Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो, मतलब दो चार्ज पेयर के फॉर्म में आएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पर है वो चार्ज है Q1 है और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज और है वो Q2 है, जैसे R डिस्टेंस पे सपोज ऐसे मान लो। अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, तो ये दोनों को इनटू करोगे तो पॉजिटिव कब आएगा, वो तभी आएगा जब ये भी प्लस का या ये भी प्लस का हो, या ये माइनस का ये भी माइनस का हो। जैसे अपन मान लीजिए दोनों प्लस ले लेते हैं सपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिसको न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, और वहां कोई लाइन या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और न्यूट्रल पॉइंट का शॉर्ट में ट्रिक आपको मैं बता देता हूं कि कैसे आपको निकालनी है। वो होता है x इक्वल टू, कि कहां आएगा, x इक्वल टू आएगा r अपॉन रूट Q2 बाई Q1, Q2 बाई Q1, चाहे कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल, जो भी आप लेना चाहो, फिर रूट के बाहर प्लस 1। कब, ये जब केस हो तब ये फॉर्मूला आता है। x किससे लेना अपन को, इससे, जो छोटा वाला लेंगे अपन Q1, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों इक्वल है तो आप चाहे कोई भी ले लो, Q1 से है x, ये थोड़ा ध्यान रखना, x जो कंसीडर करोगे तो इससे किया मैंने, और मोस्टली आप स्मॉल वाले से ही करोगे। अगर दोनों इक्वल है तो आप किसी से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल है तब तो बीच में आ जाएगा सेंटर पे, और आपको पता है अगर एक ज्यादा है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटे वाले की साइड आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब सपोज मैं तो एक बार शुरू में मान लीजिए पहले वाले केस में तो मैं इक्वल ही ले लेता हूं, जैसे यहां है वो न्यूट्रल पॉइंट, इक्वल होगा तो बीच में आएगा। अब आपको पता है प्लस है, प्लस है तो लाइन किधर जाएंगी, आउटवर्ड्स, ये भी प्लस है तो किधर जाएंगी, आउटवर्ड्स, तो ये लो लाइनें बन गई। आउटवर्ड्स मतलब आप इस तरह से लगा दोगे। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, ऐसे लाइनें खींचने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत कुछ इसमें समझ के लाइनें बनानी होती हैं। पहली बात तो दोनों इक्वल लिए हैं तो n नंबर ऑफ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। देखो 1 2 3 1 2 3 6 हो गई, तो इससे भी 6 ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने इस केस में Q1 और Q2 दोनों इक्वल लेके कर रहा हूं मैं, तभी ये सेंटर पे बीच में है न्यूट्रल पॉइंट, इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना चाहिए इस लाइन पे, तभी ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो इससे मैंने 6 किए, इससे भी 6 किए, अगर इससे ऐड करोगे इससे भी ऐड करोगे। दूसरी बात, न्यूट्रल पॉइंट बीच में आएगा, नंबर ऑफ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरी है कि प्लस प्लस लिए हैं तो आउटवर्ड्स, अगर ये माइनस और ये माइनस लेते तो ये एरो इधर हो जाते,
बात खत्म। तो पहला थर्ड वाला केस है मेरा Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, तो या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, और दोनों इक्वल है। अब मान लीजिए दोनों इक्वल नहीं है, केस नंबर किस में आ गए अपन, अब 4 में आ गए कि Q1 इंटू Q2 तो ग्रेटर देन 0 है, बट सपोज Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो वापस आ जाओ आप Q1, या ऐसे कर लीजिए लेस देन, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, दोनों के बीच में गैप R हो गया। अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, सेंटर पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक इनमें मैग्नीट्यूड में कम है, एक ज्यादा है, तो किस तरफ आएगा, ये तो आपने बहुत पढ़ लिया, छोटे वाले की साइड आएगा, जैसे यहां आ गया, ये स्मॉल है ना, तो इसकी साइड आ गया, जैसे ये एन आ गया। अब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, बट ये स्मॉल है तो इससे लाइनें भी कम होंगी, इससे लाइनें ज्यादा रहेंगी। इतना ही नहीं, अगर ये प्लस है वो भी प्लस है तो इससे भी आउटवर्ड्स और इससे भी आउटवर्ड्स ही रहेंगी। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट वैसे ही निकालोगे, R अपॉन रूट मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन Q1 और रूट के बाहर +1। Q1 किसको कंसीडर करोगे, स्मॉल वाले को, और X भी किससे कंसीडर करते हैं, स्मॉल वाले से ही करते हैं, इससे करते हो आप, जैसे ये X है। अब ध्यान देने वाली बात, मैंने क्या कहा था, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोड ऑफ Q, मतलब नंबर ऑफ लाइन Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसमें देखो 1 2 3 4 ही है, इसमें देखिए ज्यादा लाइन है तो करेक्ट है। अगली बात, अभी भी ये करेक्ट है कि नहीं है, एक पॉइंट और, कि जो चार्ज जो है अगर मैग्नीट्यूड में कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो उसका स्ट्रेंथ भी तो कम होगा। तो ध्यान रखना, इसकी जो लाइनें बनेंगी वो कम तो बनेंगी ही बनेंगी, इनके बीच में गैप भी ज्यादा रहेगा, डेंसिटी कम होती है। इधर देखो पास पास है बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रेंथ में ज्यादा है, बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लाइनें पास पास बन गई। तो ये भी ध्यान रखना है, इनमें गैप ज्यादा है उसमें कम दिखेगा। केस नंबर, अब अगले पे आ जाओ, 5 पे आते हैं, देखो 5th वाले केस पे आते हैं, फिर 6th वाले पे आते हैं, 2 रह गए अपने। तो केस 5th और 6th, तो इफ Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब एक प्लस का एक है माइनस का, और एक बार तो मैं इक्वल ही लेता हूं, तो एक Q1 है, मान लो ये पॉजिटिव है, एक क्या है Q2 है, मान लीजिए ये नेगेटिव है, पर दोनों बराबर है, तो बराबर है, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट आपको पता, आपने सबने पढ़ा है, बीच में नहीं आएगा, बाहर की तरफ आएगा, आउटसाइड आएगा। और कहां आएगा, R अपॉन रूट Q2 अपॉन Q1 -1 पे आएगा। तो लाइनें बनाओ, लाइनें एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस से किस में एंटर हो जाएंगी, माइनस में। जितनी भी आप बनाओगे सारी प्लस से किस में जाएंगी, माइनस में जाएंगी। ये भी जा ही रही है, ये प्लस से माइनस में एंटर हो गई, जितनी आप बाहर निकलेंगी उतनी एंटर होंगी, क्यों, क्योंकि ये है उतना ही है मैग्नीट्यूड में, तो सारी की सारी यहां से इसमें चली जाएंगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसी का केस नंबर 6 थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे Q1 ग्रेटर देन है सपोज, या लेस देन है किसे, Q2 से, तो ये लो, ये Q1 बन गया, मान लीजिए प्लस है, दोनों के बीच में गैप आ रहा है, ये Q2 बन गया। अब ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, ये कम है, तो इससे जो लाइन आएंगी वो सारी इसमें नहीं जा सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इससे लाइन ज्यादा बाहर निकलेंगी, इसमें सारी एंटर नहीं होंगी। दूसरी बात, यहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, और यहां स्ट्रेंथ जो है वो डेंसिटी है वो कम होगी। तो देखो किस तरह बनेगी, पहली बात इससे ज्यादा होंगी लाइनें, दूसरी बात यहां डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो इस तरह से बनेंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप उधर जाओगे तो ये गैप देखो बढ़ता जा रहा है अपने आप ही, क्योंकि यहां डेंसिटी कम होनी चाहिए, यहां डेंसिटी ज्यादा। अब अभी तक तो सारी एंटर हो रही है, तो इसके बाद में जो आएंगी वो एंटर नहीं होंगी,
इस तरह से, ठीक है। अब ये कहां जा रही है लाइनें, ये इनफाइनाइट की तरफ चली जाएंगी। तो ये मैंने आपको 6 केस इसमें बताए लाइन पैटर्न। अब इनमें क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कोई आप कभी कोई भी बोर्ड एग्जाम में या मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे बात करते हो, आपको कोई 3 चीजें पूछेगा ऐसे क्वेश्चनों में। जैसे मैं एक पैटर्न बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ठीक है। ये आउटवर्ड्स है, ये भी आउटवर्ड्स है, कितनी भी मिल सकती है। अब और ये टोटल यहां से यहां तक का जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर है, सपोज आर का वैल्यू है वो 10 है। अब इसमें आपको वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, नेचर ऑफ चार्जेज Q1 एंड Q2 का नेचर बताइए। तो Q1 से लाइनें किधर जा रही है, आउटवर्ड्स, इसका मतलब Q1 का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। Q2 से भी लाइनें आउटवर्ड्स जा रही हैं, तो इसका मतलब Q2 का जो नेचर है वो भी कैसा है, पॉजिटिव। अगर ये लाइनें इससे इसमें एंटर हो जाती तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे इसमें एंटर हो जाती तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये इनवर्स होती तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। पहला क्वेश्चन आपसे वो ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए न्यूट्रल पॉइंट पूछेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x इक्वल टू आर अपॉन मैग्नीट्यूड रूट Q2 अपॉन Q1 +1 वाला लगेगा माइनस वाला। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्लस वाला ही लगेगा, दोनों माइनस माइनस है तो भी +1 वाला ही लगेगा, अगर दोनों एक प्लस एक माइनस है तो माइनस वाला। तो आप यही तो लगाओगे रूट Q2 अपॉन Q1 और +1। तो x इक्वल टू r का वैल्यू आपको कितना गिवन है 10, रूट Q1 किसको लेते हैं, छोटे वाले को, जैसे ये है ना, ये अपॉन में लेते हैं अपन। वैसे आप ले किसी से भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर 2 होते हैं इन क्वेश्चनों के। इधर से जैसे मान लीजिए इधर से आपका 3 आया तो इधर से कितना आएगा 7, इधर से अगर मान लीजिए 5 आया तो इधर से भी कितना आएगा 5, तो वो तो दोनों सही होते हैं। तो छोटा वाला मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमेशा छोटे वाले से लिया करो और छोटे वाला जो है वो अपॉन में लिया करो। अब Q1 Q2 आपको कैसे भी लिखे हुए मिल सकते हैं, अगले की मर्जी है, Q5 Q6 भी लिख सकता है वो। तो मैं इससे x लेता हूं, ये x पे मान लीजिए सपोज आ गया, इसका मतलब मेरा ये Q1 है और ये Q2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो गिवन ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब Q2 अपॉन Q1 कहां से लाए, मतलब ये अपॉन ये रेशियो कहां से लाए, तो ये रेशियो कैसे लाया जाएगा। अगर आपके कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखो, इसको Q1 और इसको Q2 ले लो, अब आपके लिए इजी भी हो गया। यहां पॉइंट निकालना मेरे को, तो कैसे लाओगे, मैंने अभी बताया था एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Q के नंबर ऑफ लाइन। तो इसका मतलब Q2 अपॉन Q1 इक्वल आएगा N2 अपॉन N1 के। इससे गिनो कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे गिनो कितनी है 1 2 3 4, तो ये हो गया 2। तो ये वैल्यू आपको वहां पुट कर देनी है, √2 बाहर +1। ये इसका आंसर है 10 अपॉन √2 + 1। ठीक है। अगर आप इससे लेते, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा करता है कि मैं इससे करूं, जैसे ये x है और ये मेरा मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, तो गलत नहीं होगा। Q2 अपॉन Q1 का रेशियो उस बच्चे का कितना आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1 उस बच्चे का रेशियो कितना आ जाएगा 4/8, मतलब 1/2। तो यहां 1/2 लिख देगा ना, कहां प्रॉब्लम है। तो इससे आ गया आंसर। पहले वाला जो अभी अपन ने किया था वो इससे था, दोनों ही सही है। जैसे मान लीजिए 10 है और सपोज मान लीजिए आपका ये 3 आया तो ये 7 आया, तो किसी का ये 7 आ गया तो ये 3 आएगा, तो बात तो है कि ये दोनों करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इसलिए मैंने आपको ये 2 टॉपिक किए। अब अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में ऐसे ही कुछ पॉइंट्स और भी पढ़ेंगे। थैंक यू।